हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को नमस्ते, जय माता की, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक नई व्लॉग के साथ। दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी ठीक हो गए, सभी खुश हो गए और सभी मस्त हो गए। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ देखिए मेरी बेटी है ना अपने ना कॉपी में कवर चढ़ा रही है। और यहाँ पे ना उसने ना पहले ही मतलब है ना साइज से ना काट के रख लिया था, क्योंकि फिर है ना कूलर चल जाएगा ना, तो फिर इस समय कूलर चल रहा है तो उसने ना पहले से काट के रख लिया था पंखे में ही, और जिससे ना उड़े नहीं। और अभी बस वो चढ़ा रही है और इतनी हंस रही थी ना वो मेरी बेटी, क्योंकि है ना उसके पापा भी बैठे हैं बगल में। वो है ना भी दुकान से आ गए थे और दिन में है ना आराम करने आ जाते हैं। और फिर तो यहाँ पे ना उसके पापा है ना कॉमेडी कर रहे थे। यहाँ पे देखिए बाप बेटी कितने हंस रहे हैं और मुझे भी हंसी आ रही थी। अभी मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कि क्या बोल रहे थे। गाने भी चल रहे थे दोस्तों टीवी में इस वजह से नहीं तो और ये हमारी है ना शादी की बातें चल रही थी, हमारी शादी की चर्चा हो रही थी, तो हस्बैंड जी है ना बस वही बोल रहे थे। तो ये दोस्तों ये वीडियो ना अक्षय तीर्थ थी ना, उससे एक दिन पहले का है वीडियो। तो वैसे हस्बैंड जी ना ये कह रहे थे कि है ना कल तो जी है हमारी शादी की सालगिरह है। तो फिर मैं इनसे कह रही थी कि अभी हमारी शादी की सालगिरह कहाँ है, हमारी शादी की सालगिरह तो अभी टाइम है, 4 तारीख को आएगी। तो बोले देखिए भूल गई, आज के दिन ही तो शादी हुई थी, आज ही तो मैं दूल्हा बन के गया था तुम्हें लेने के लिए। और बस ये सब बातें चल रही थी। तो ये बता रहे थे कि आज के दिन मतलब मैं तेरी मम्मी को है ना तेरी मम्मी के यहाँ पे गया था तेरी मम्मी से शादी करने के लिए। और मतलब है ना ऐसी मतलब बातें कर रहे थे शादी के लिए, तो हम वही बात में हंस रहे थे। फिर है ना बोल रहे थे कि है ना आज अच्छी चीज़ है ना, तो फिर मतलब है कल। तो मैं बोल रही थी कि है ना कल के दिन तो है ना मैंने कि सोना है ना ख़रीदना है ना बहुत शुभ होता है, कहते हैं कि सोना ख़रीदना चाहिए। तो बोले थे कि तुम्हें तो कितना सारा सोना मिला था आज के दिन। तो मैं बोली मुझे कब सोना मिला तो बोल रहे थे कि ना इतना भारी, ये बोले इतने किलो का सोना तुमको मिला, मैं पति सोने जैसा मिला तुमको, और बोल रही हो कि तुम्हें सोना ही नहीं मिला है, बताओ कैसी पत्नी हो। तो मैं बोली मैं भी तो सोने जैसी पत्नी मिली आपको। तो कह रहे थे यार योगे ना मुझे तो बहुत कम मिला योगे योगे मुझे तो 20-25 किलो की मिली है ना सोना, 20-25 किलो मिला, और तुम्हें तो है ना इतना ज़्यादा मिला। तो ऐसे ही है ना कॉमेडी कर रहे थे। तो यहाँ पे बेटी ने ना कवर चढ़ा लिया था। और फिर है ना हस्बैंड जी ने, मेरी बेटी बोली कि पापा एक कॉपी पे आप लिखो मेरा नाम और एक पे मैं लिखती हूँ, तो दोनों की राइटिंग देखते हैं। तो फिर वो बोल रहे थे कि नहीं तू ही लिख ले, तेरी राइटिंग अच्छी है। तो बोले नहीं पापा आप लिखो। तो मैं बोल रही थी दोनों लिखो फिर मैं देखती हूँ और दोस्तों फिर है ना मैं यहाँ पे चाय बनाने आ गई थी, तो हस्बैंड जी के लिए चाय ले लिया मैंने। और ये दूसरा दिन है दोस्तों, और ये वीडियो है बुधवार के दिन का। और ये जिस दिन अक्षय तीर्थ, सॉरी दोस्तों मुझसे ना ये शब्द ना भूलता नहीं है, अगर थोड़ी सी भी भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मुझसे नहीं बोले जाते और मेरी बहुत हंसी उड़ती है जब मैं बोलती हूँ ना, तो मेरे को ना बहुत हंसते हैं। तो दोस्तों अभी है ना 4 बज गए हैं और मैंने यहाँ पे मंदिर के पट खोल दिए। फिर उसके बाद है ना मैं छत पे आई थी, तो छत पे है ना मैं कुछ काम था मुझे, लकड़ी कुछ छोटी लकड़ी चाहिए थी, तो पापा ने ना वो मंगाई थी, तो मैं वो लेने आई थी। फिर एरोवेरा में है ना मैंने वहाँ पे पेड़ था उसमें पानी डाल दिया था, कबूतरों के लिए पानी डाल के आ गई थी। और फिर अभी यहाँ पे देखिए इस समय 5:45 बज रहे हैं। तो यहाँ पर है ना मैंने मतलब मेरी जो आवाज़ है ना रियल में उन्होंने वो कट कर दी थी, क्योंकि गाने बज रहे थे और उस टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो अभी मैं जैसे कि मैं ना चोटी करके आ गई हूँ, मुंह वगैरह धो लिया है, तो थोड़ा सा तैयार होकर आ गई हूँ। और तो यहाँ पर बस मैं बाहर का देख रही थी। यहाँ पे कबूतर बैठे हुए थे, 2 जोड़े थे, एक कबूतर वहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा। दोस्तों ये बुधवार के दिन का है वीडियो। और जैसे कि ना बुधवार की ना अक्षय तीर्थ थी, तो हस्बैंड जी ना जैसे कि बोले कि हमारी शादी तो मैं तो भूल गई, मैं तो बस ना ये तो मेरे को तो याद भी नहीं था कि आज के दिन हमारी शादी हुई। तो हस्बैंड जी को याद था और बस हमारे बस ऐसे ही
और ये जो होते हैं ना शादी के जो भी पल, हमारे जो बीते हुए पल होते हैं ना, वो जब याद करते हैं ना तो बहुत हंसी आती है। तो बस यही सब बातें चल रही थी। और अभी मैं जैसे कि मैं नीचे आ गई तो मेरे फिर मन में आया सुन के ना मैं हलवा बना लेती हूँ। वैसे तो मेरे को ना सवेरे भी सोच रही थी, लेकिन मैंने सवेरे नहीं बनाया था क्योंकि शाम को बना लूँगी। तो यहाँ मम्मी पापा भी गरम गरम खा लेंगे। तो मैंने किया ना बेसन का हलवा बना लेती हूँ, क्योंकि ना हस्बैंड जी को बेसन का हलवा पसंद है। और किचन में ना मैंने ना ये बंद कर रखा है, क्योंकि है ना यहाँ पे मैं भून रही हूँ ना, तो ये पूरी है ना मतलब धुआं है ना सारा है ना पंखा ले लेता है। और ये किचन का पंखा है ना सच में बहुत ही जल्दी गंदा हो जाता है, बहुत ही चिकना हो जाता है। और जब मैं पंखा नहीं चला के रखती हूँ ना तो गर्मी लगती है। पर ये है कि हमारे किचन के बगल में खिड़की है तो मैं वो खोल लेती हूँ। और तो कई बार है ना नहीं खोल पाती हूँ, क्योंकि ना बाहर जैसे कि अब ना सामने ना किराएदार आ गए ना, तो इतने कई बार ना ऐसे दिखते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं बंद करके रखती हूँ, और कई बार नहीं दिखते ना तो मैं खोल लेती हूँ, ठंडी हवा आती है। तो यहाँ पे मैं ना अच्छे से ना इसको भून लूँगी बेसन को धीमी धीमी आंच पे। और फिर मैंने तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा काम भी करती गई थी, जैसे कि है ना सीढ़ियों में से बोतल उठा के लाई थी मैं, पानी की बोतल। जैसे दुकान में है ना पानी की बोतल जाती है ना फिर खाली हो जाती है, तो सीढ़ियों में रख देते हैं, तो कोई आता है तो ले आते हैं, नहीं तो फिर मैं जाके ले आती हूँ। तो मैंने बोतल वगैरह ला के फिर बोतल वगैरह भर के रख के फिर मैं बोतल ठंडे पानी की बोतल देकर आई नीचे। तो यहाँ पे धीमी आंच में है ना मैं इसको भून रही हूँ, क्योंकि है ना ये जो बेसन का हलवा है ना, बेसन है ना अच्छी धीमी आंच में भूनो ना, तभी इसकी ना अच्छी सी है ना खुशबू आती है। और बहुत ही अच्छा जो भी कुछ भी हम बनाए ना तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और यहाँ पे ना मैं ना पानी लेकर गई हूँ, तो मैं बाहर है ना तुलसा माता की वो है ना क्या बोलते हैं, अरे सॉरी मैं तो क्या बात बोल रही थी भूल गई। वहाँ पे हम मनी प्लांट रखा है, और वहाँ पे कबूतरों के लिए मैंने पानी का रख रखा है। तो मैं पानी भर के आई थी, और वहाँ पे ना तुलसा के गमले में भी मैं ना जल चढ़ा के आ गई थी, क्योंकि गर्मी इतनी हो गई है ना, तो पानी है ना दोनों टाइम है ना पौधों में डल जाए ना तो अच्छा रहता है। सवेरे भी मैं डालती हूँ और शाम को भी डालती हूँ। और वहाँ पे कबूतरों के लिए पानी भी भर के रख देती हूँ। तो मैंने ना कबूतरों के लिए ऊपर छत पे भी भर के रख रखा है। ऊपर ना बीच वाली मंजिल, ऊपर वाली तीसरी मंजिल में भी भर के रखा है, बीच वाली मंजिल में भी भर के रख रखा है। और मैंने जैसे उस पिछले वीडियो में दिखाया था ना कि मेरा बेटा कबूतरों के लिए वो लेकर आया था पानी पीने के लिए, तो वो पेड़ पर वहाँ पर लगवा दिया है। तो कि जैसे कहते हैं ना कि पानी के ना जहाँ पे मतलब अगर आपके यहाँ पर भी, वैसे तो सभी रखते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी अगर आपके आसपास अगर आप नहीं रखते हो ना तो आप है ना रखो पानी, जिससे ना वो पंछी है ना पानी पी के जाएं। तो आप अगर उनको देखोगे ना, आप पंछी जब पानी पीते हैं और आप उनको देखोगे तो आपको एक अलग ही खुशी होगी। और मुझे बहुत ही खुशी होती है जब मैं देखती हूँ ना पंछी पानी पी के जाते हैं। जब मैं कबूतरों के लिए पानी भर के रख के आती हूँ ना, फिर मैं खिड़की में से देखती हूँ कि कबूतर आगे पानी पी रहे हैं ना, जब मैं उनको देखती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो यही होता है ना कि ज़िंदगी में ना बहुत से गम होते हैं, लेकिन हमें ना अगर छोटी छोटी चीज़ें देख के और ना खुश हो जाते हैं ना, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। और वैसे तो ज़िंदगी में बहुत सारे सुख दुख लगे ही रहते हैं। और तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा ना हलवा मैंने देखिए खूब अच्छे से इसको भूना है, और इसका कलर आप देख रहे हो। आप इस तरह से ना हलवा बनाओगे ना दोस्तों बेसन का, तो सच में बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही यम्मी, बहुत ही अच्छा लगता है हलवा। तो मैंने ना यहाँ पे, और हस्बैंड जी को है ना पता नहीं है कि मैंने बेसन का हलवा बना रही हूँ, तो हस्बैंड जी अभी ऊपर है। फिर मैंने सोचा कि ना मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ, तो हस्बैंड जी को ना सरप्राइज़ दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैं ना हलवा बन चुका है, और यहाँ पे मैं हलवा डाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने तो ज़्यादा नहीं बनाया, थोड़ा थोड़ा सही बनाया है। तो यहाँ पे मैंने मम्मी पापा के लिए ले लिया है हलवा, और भोग के लिए भी मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो पहले मैं ना भोग लगा के आऊँगी लड्डू गोपाल जी को। और दोस्तों आजकल है ना जो इतना, जैसे मैं जैसे वीडियो देखती हूँ रील वगैरह जैसे मैंने देखे, तो कई चीज़ जब हम मोबाइल में देखते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। जैसे कि आजकल जो अभी थोड़े पहले जो हुआ है आतंकवादी ने, जैसे कि ना वो
गोली वगैरह मार दी थी। जैसे ना मैंने वीडियो देखा, समाचारों में भी देखा कि हस्बैंड वाइफ के ना मतलब उनके पति को है ना मार दिया उनके सामने ही, और है ना वो अपने पति के बॉडी के पास है ना रो रही हैं। तो ये देख के ना मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, कसम से मेरे आंखों में आंसू आ गए कि लोग बाग ऐसा क्यों करते हैं, ना तो खुद शांति से जीते हैं ना दूसरे को जीने देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी की हंसती खेलती घर उजाड़ना, किसी हंसती खेलती की ना खुशी उजाड़ के और अपने आप को है ना मतलब खुश करना, क्या ये अच्छी बात होती है? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने एक हंसता खेलता है ना परिवार को तबाह कर दिया, तो बहुत ही बुरा लगता है। और अभी उनके जैसे शादी के वीडियो दिखा रहे थे कि वो कितने खुश थे, उनके परिवार वाले इतने खुश थे। अभी 2 महीने ही हुए थे उनकी शादी को, और वो घूमने गए थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। और शादी होने के बाद है ना देखो जीवन हमारा जो जीवन साथी होता है ना वो ही सब कुछ हमारे लिए होता है। सब रिश्ते हैं ना पीछे रह जाते हैं, लेकिन जब हस्बैंड जी से ना रिश्ता जुड़ता है ना, वो रिश्ता है ना हमारा सबसे ऊपर होता है। तो यही चीज़ है ना मुझे बहुत बुरी लगती है जब मैं देखती हूँ ना टीवी में ये चीज़ें, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि लोग बाग ऐसा क्यों करते हैं, क्यों किसी की खुशी है ना देख नहीं सकते हैं लोग बाग। तो दोस्तों यहाँ पे ना इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ, मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो आइए दोस्तों आप लोग भी हलवा खा लीजिए। यहाँ पे मैंने सबको दे दिया है और मैंने भोग भी लगा दिया है। और हस्बैंड जी को मैंने हलवा दिया ना तो वो बहुत खुश हो गए थे, और हलवा बना के लाई हूँ मैंने ये तो बेटी को और हस्बैंड जी को बहुत पसंद है। और मेरे घर में है ना मीठा खाने का है ना सभी को है, बहुत ही शौकीन है मीठे खाने के। तो मम्मी पापा वगैरह को दी आई थी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ, मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता की, राधे राधे।